हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है काली माँ टैरोट पर। आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के मैं अनामिका आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्माइल कर रहे होंगे। माँ की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, तो यही दिल से दुआ है, यही कामना करते हुए मैं टैरो रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ। आज की टैरो रीडिंग बहुत स्पेशल है, कुछ खास है। और अमूमन आप ये जो टॉपिक है चक्रास का, इन्हें आप सुन चुके होंगे बहुत जगह, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। लेकिन इसकी कोई रीडिंग आप तक अभी तक मेरे ख्याल में बहुत कम बनी हुई है। तो ये रीडिंग आपकी आपकी चक्रास द्वारा आपको दिए गए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। जो लोग चक्रास के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ चक्रास क्या होते हैं। आपके शरीर में, हम सबके शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ठीक है, होते तो वैसे वाकई हैं तो कई सारे, लेकिन सात चक्रास को मेनली हमें मेन बिग एनर्जी सेंटर्स माना गया है। और ये एनर्जी सेंटर्स आपकी जीवन ऊर्जा या प्राण ऊर्जा का संचालन करते हैं। आपके शरीर की ऊर्जा का संचालन करने का जिम्मा इन चक्रास का होता है, इन चक्रों का होता है। इसको समझ लीजिए कि जैसे ये कुछ 7 व्हील्स हैं आपके शरीर में, जिनके थ्रू ऊर्जा पास होती है और संचालन होता है शरीर में। ठीक है? यहाँ तक कि लोगों को ये पता भी नहीं, कि 80 से 90% लोगों को ये नहीं पता है कि जीवन में जितनी भी समस्याएँ हो रही हैं, शारीरिक हों, मानसिक हों, इमोशनल हों, सारी समस्याएँ कहीं न कहीं आपकी किसी चक्रा के ब्लॉकेज से उत्पन्न हुई हैं या हुई हैं। ठीक है? तो ऐसे में ये रीडिंग बहुत खास और इम्पोर्टेंट बन जाती है कि आपके चक्रास आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ हम आज के स्टार रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए चक्रास के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। ग्रुप आप कैसे सिलेक्ट करोगे? हमेशा की तरह यहाँ दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 की पिक्चर यहाँ लेफ्ट साइड में दे दूंगी, इस साइड। और ग्रुप नंबर 2 की पिक्चर में इस साइड दे दूंगी। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है। और ये जो पिक्चर है ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है। इसमें से कोई भी पिक्चर आप चूज कर सकते हैं, वो आपका ग्रुप है। अगर एक से ज्यादा दोनों ही पिक्चर्स में आप का इंट्यूशन आपको आकर्षित कर रहा है, उस तरफ कह रहा है कि दोनों ही पिक्चर्स हैं, तो आपके दोनों ही ग्रुप्स में आपके मैसेजेस हैं। ओके। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कुछ भी गाइडेंस या इंसाइट मिले, लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके ग्रुप में लेते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, नमस्ते, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप सबका स्वागत है ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग में। तो हम यहाँ पर आपके चक्रास द्वारा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आज इस टैरो रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, तो अगर आपको वहाँ मुझे फॉलो करना है तो आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ मैं, उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको कोई भी गाइडेंस या इंसाइट मिलता है इस वीडियो से, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो हम यहाँ 7 कार्ड निकालेंगे। हम क्योंकि 7 चक्रास के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ 7 चक्रास के 7 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। मूलाधार से शुरू करेंगे जो कि रूट चक्रा है आपका। तो हम रूट चक्रा से शुरू करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और फिर फाइनली सहस्त्र। ठीक है, या क्राउन चक्रा। ग्रुप नंबर 1 के लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके, लेट्स बिगिन। मूल आधार चक्रा, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर हम बात करेंगे। ठीक है, स्वादिष्ठान, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेक्रोल चक्रा, सेकंड लास्ट चक्रा जो होता है। मणिपुरा, पेज ऑफ कप्स। ओके, अनाहत या हार्ट चक्रा। वाओ, द चैरियट। Next is Vishuddhi, या throat chakra, 5 of cups. Okay. Agya chakra. Wow, the Ace of Pentacles. Great.
And finally, last but not the least, crown chakra, my goddess of cups. This is beautiful. Okay. ग्रुप नंबर 1, मूलाधार से शुरू करते हैं, रूट चक्र से। 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपका मूलाधार आपको कह रहा है, पेंटिकल्स क्योंकि अर्थ की एनर्जी होती है, पेंटिकल्स मतलब अर्थ की एनर्जी, ठीक है। ये है आपकी वेल्थ, ये है मटेरियल, ये है इस डायमेंशन से जुड़ा, इस अर्थ के डायमेंशन से जुड़ी हुई चीज है। और चूंकि मूलाधार चक्र भी आपकी रूट्स हैं, तो वो भी अर्थ से रिलेटेड या धरती माता से रिलेटेड या धरती से रिलेटेड वो चक्र है। अगर वो मजबूत नहीं या वो एक्टिव नहीं, तो आपकी रूट्स हिल जाती हैं, फियर, डाउट, इस तरीके की आपकी एनर्जी हो जाती है। तो जैसे एक पेड़ की एक्सक्यूज मी, पेड़ की जैसे जड़ें हिल जाएं तो वो गिर जाता है, द सेम वे, चूंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ की एनर्जी है, अर्थ की ही ऊर्जा है, ऐसे में ये मूलाधार चक्र के लिए आना एक कंफर्मेशन है। आपका मूल आधार चक्र आपको कहना चाहता है कि बस एक चीज कर लो और वो एक्टिव हो जाएगा, या वो वो जो भी बेनिफिट्स हैं आपको रूट चक्र के बैलेंस होने में, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है कि आपको अपने 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्या है? ये मान लीजिए कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ये बोलिए कि आई एम ब्लेस्ड, एंड लेट मी टेल यू, आई एम ब्लेस्ड जब आप कहेंगे तो आपका रूट चक्र जो है, आपका मूलाधार चक्र जो है, आई एम की एनर्जी को चैनल करता है। जब आप कहेंगे आई एम ब्लेस्ड, तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, वो आपको स्थिरता प्रदान करेगा। आपके फियर्स छूमंतर हो जाएंगे, डाउट्स छूमंतर हो जाएंगे, सारी चीजें आपकी अलाइन हो जाएंगी। तो आप ये बोलें कि आई एम ब्लेस्ड बिकॉज यू आर ब्लेस्ड एंड योर रूट चक्र इज सेइंग कि आप ये चीज एम्बॉडी कर लें। एम्बॉडी मतलब ये चीज मान लीजिए, जैसे 1000 बार दिन में आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, इस तरीके की अफर्मेशन आप दिन भर अपने माइंड को जैसे रखते रहिए। रूट चक्र कह रहा है कि इस चीज को समझिए कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और आपके रूट चक्र को एक और चीज आपको बोलनी है, वो ये है कि वो ये कह रहा है कि संसार से जुड़े हैं आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ये मानते हुए भी एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये सब क्षणभंगुर है, 1 मिनट में ये चीजें बदल सकती है। तो अगर दुख है तो वो 1 मिनट में सुख में तब्दील हो सकता है, और जब सुख होता है तो अपना सर झुका के चलिए, ईश्वर का ध्यान करिए, क्योंकि वो भी एक पल भर में ही गायब हो सकता है। तो ऐसे में मूल आधार चक्र कह रहा है कि बैलेंस क्रिएट करें। आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन ये भी मान के चलें कि वो ब्लेसिंग्स आपकी ईश्वर की सौगात है, ईश्वर की कृपा है, ठीक है। मूलाधार चक्र आपका अ, अच्छे स्टेट में दिख रहा है, अच्छा आपका मूलाधार चक्र एक्टिव है, बैलेंस्ड है। बस ये कुछ चीजें करेंगे तो वो और बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव स्वादिष्टान चक्र, दिस इज सीक्रल चक्र। ये आपके नाभि के नीचे मौजूद होता है, जेनिटल्स और नाभि के बीच में, जहाँ पर अमूमन महिलाओं में उनका यूट्रस या अब्डोमेन पोर्शन, नीचे का लोअर अब्डोमेन, उस एरिया में मौजूद होता है। वो आपसे कह रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि जैसे आप स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। आपका स्वादिष्टान चक्र कह रहा है कि आपको अपने नॉलेज पर, आपको अपनी विजडम पर भरोसा करना होगा, ठीक है। जो आप जानते हैं चीजों के बारे में, जो अभी तक आपने इंफॉर्मेशन चीजों के बारे में ली है, या आपका सेक्रल चक्र ये भी कह रहा है कि जो भी तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में, यानी कि सेक्रल चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, वो बिल्कुल सही है और उस पर भरोसा करो। यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम, यू हैव अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, उस पर भरोसा करिए। और भरोसा करिए कि आपके पास जो नॉलेज है वो आपके लिए फायदेमंद है, वो काम कर रही है, ठीक है, आपके हित में। आई फील की एनर्जी में आइए, तो आई फील वाइज। What do you feel? You feel wise. You are wise. So you say that मैं फील करता हूँ खुद को, आई फील आई एम वाइज, ओके। क्योंकि स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी फीलिंग्स की है, आई फील, ओके। तो यस, यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र कह रहा है
कि अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा करो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत वाइज हो, और उसे इस्तेमाल करो अपनी लाइफ को बेटर बनाने में, राइट? जब आप ये करोगे तो आप एक गुड फीलिंग की स्टेट में आओगे। जब आप फील गुड करोगे, लाइफ की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होगा एंड यू विल फील वेरी नाइस, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील गुड। कहते हैं ना, अंदर से अच्छा लगता है, वो आपके स्वादिष्टान चक्र के बैलेंस से ही होता है, राइट? सो फील दैट यू आर वाइज, यू आर इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंस की बात करता है किंग ऑफ सोर्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव मणिपुरा चक्र, पेज ऑफ कप्स। मणिपुरा चक्र आपके नाभि में स्थित होता है, ठीक है? और ये चक्र अमूमन कॉन्फिडेंस की बात करता है, और ये चक्र आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, ठीक है? इसे आप कह सकते हो ये पेट में मौजूद है, जनरल भाषा में। ओके, नाभि में मौजूद होता है। सोलर प्लेक्सस इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो सूर्य से इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। ओके, नाउ द पेज ऑफ कप्स इज सेइंग हियर, स्वादिष्टान चक्र, ओ सॉरी, मणिपुरा चक्र आपका कह रहा है कि यू नीड टू improve your style my friend, bring confidence in it, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी पता है बहुत दिखने वाली एनर्जी है, ये है वो बहुत बना ठाना होता है पेज ऑफ कप्स, और बड़ा सा ना आर्टिस्टिक होता है, वो बहुत स्टाइल होती है उसमें, और वो अपना कप ना दूसरों को भी दे रहा है, मतलब कि वो इतना कॉन्फिडेंट है, इतना कॉन्फिडेंट है दैट ही इज नाउ टेलिंग इट टू अदर्स दैट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंस एक 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 कहना चाहती हूँ मैं, एक स्किल है। कॉन्फिडेंट आप रोज फील कर सकते हैं, अपने अंदर से आपको ये भावना जगानी होगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। पेज ऑफ कप्स से आपका मणिपुरा चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र मुझे ये कह रहा है कि आपको बताएं कि आप दिखें, जितना दिखेंगे, जितना सामने दिखेंगे। ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे इस ग्रुप में सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, प्लीज गो फॉर इट, ये एक ग्रीन सिग्नल है। आपका मणिपुरा चक्र कह रहा है आप जितना दिखोगे, जितना दिखोगे और जितना अच्छा दिखोगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब यहाँ मैं किसी ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अमूमन लोग सोचते हैं कि गोरा रंग अच्छा होता है, हाइट लंबी है तो आप खूबसूरत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, और अगर आप एक तरीके से ना अपने आप में ही आप ये अंदर एक भावना लें कि मुझे अच्छा दिखना है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो आप अमूमन देखिएगा कि आप अच्छे दिखने लगेंगे, ठीक है? और जितना आप दिखेंगे ना, जितना आप दिखेंगे और जितना अच्छे दिखेंगे, उतना आपके मणिपुरा चक्र के लिए अच्छा होगा। और जितना मणिपुरा चक्र अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस भर भर के आपकी लाइफ में आएगा, पावर आएगी, अथॉरिटी आएगा। तो यस, स्टार्ट बीइंग विजिबल माय फ्रेंड, बिकॉज योर मणिपुरा चक्र वांट्स दैट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम अभी तीसरे पे ही पहुंचे हैं। ये है चौथा चक्र जो है आपका अनाहत। ये कह रहा है, हार्ट चक्र है, ये ग्रीन कलर का होता है, आपके चेस्ट में मौजूद होता है, बीचों बीच में। ये कह रहा है कि बैलेंस करो माय फ्रेंड, बैलेंस, व्हाट यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस व्हेन टू गिव, व्हेन टू रिसीव। ये बैलेंस करिए। यहाँ मुझे बैलेंस दिख रहा है, जैसे यिन और यांग का बैलेंस, यान और यिन का बैलेंस है। ये चारियट बात करता है सक्सेस की, सक्सेस की, स्पीड की, ये बात करता है पॉजिटिविटी की, ये बात करता है बैलेंस की, ये बात करता है कि आगे बढ़ गया कोई, इतना उसने अच्छा समय देखा लेकिन वो उससे डिटैच होकर आगे बढ़ गया। तो ये बैलेंस की बात करता है, कहीं ना कहीं बैलेंस की भी बात करता है। तो हार्ट चक्र कह रहा है कि बैलेंस करो, किस चीज को, क्या रिसीव करना है और कितना आपको देना है या कितना मूवमेंट करना है। हर वक्त आप यांग की एनर्जी में नहीं रह सकते, हर वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रह सकते। कभी तो बैठो, सरेंडर करो, रिसीव करो, कभी तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को चैनल करो। हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ हार्ट चक्र कह रहा है कि बैलेंस करिए अपनी फेमिनिन और अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज को। कैसे करेंगे? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड हैं या माइंड को ही भरोसा करते हैं, तो कभी अपने इंट्यूशन को भी भरोसा करिए, क्योंकि इंट्यूशन की एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना ठीक नहीं है, कभी कभी आप सरेंडर भी करिए। तो ऐसे में आप फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस करें। अगर बहुत करते रहते हैं दूसरों के लिए, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो अब समय आ गया है कि रिसीव भी करिए। बैठिए, जिनके लिए किया है उनको भी तो मौका दीजिए, फेमिनिन एनर्जी में आइए, ठीक है? या उल्टा भी हो सकता है, रिसीव करते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं, तो अब देने का समय आ गया है।
तो जब आदान प्रदान होगा रिसीव और गिव का अच्छे से, तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा, और यही आपका हार्ट चक्र मुझे बता रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि चक्र पे, जो कि थ्रोट चक्र है, ये हमारे थायराइड जहाँ पे ग्लैंड होता है वहाँ मौजूद होता है। बेसिकली ये थ्रोट में मौजूद होता है, तो समझ लीजिए। 5 कप्स की एनर्जी से यहाँ आपका थ्रोट चक्र मुझे कह रहा है कि बहुत दर्द भरा है उस चक्र में, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत चीजें हैं जो आप बोल नहीं पाते हैं, पेन है, लॉस है, आपने कुछ कुछ चीजें खोई, कुछ दुख है, पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस आपके खराब रहे हैं। तो उसे बाहर लाओ, उसे सामने रखो, किसी इंसान से उस चीज को बयां करो, बोलो। अगर नहीं कर सकते हो तो लिखो, किसी पेपर और पेन को उठाओ और लिखो, बेसिकली उसे रिलीज करो और आगे बढ़ो। आपका विशुद्धि चक्र ये कह रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज महसूस कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि ये ब्लॉक्ड है, ये आगे ना बढ़ने की ऊर्जा है। अभी तक जो कार्ड्स आए हैं वो आपके सारे चक्र ठीक है, लेकिन समस्या मुझे यहाँ दिख रही है, विशुद्धि चक्र कुछ ब्लॉकेज में है। और वो ये ब्लॉकेज है कि जैसे आपने बहुत दर्द जैसे किया है और बोला नहीं, कुछ खोया है लेकिन उसका दर्द मनाया, मतलब दर्द उसका था लेकिन उसको जाहिर नहीं किया, और वो दर्द आज भी आपके कंठ में कहीं ना कहीं वो ऐसे गांठ बन के बैठा हुआ है। तो उसे रिलीज करिए, वो चाहता है कि आप उसे बाहर निकालें। जहां आपने उसे बाहर निकाला, आगे मूवमेंट है, आगे जाने का रास्ता देखिए, आगे जाने का रास्ता साफ है, लेकिन वो बैठी ही हुई है, शी इज सिटिंग, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये यहाँ पर स्टक एनर्जी है, मुझे महसूस भी हो रही है वो। सो प्लीज 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 एड्रेस दैट यू हैव सम इश्यूज इमोशनली, कुछ पेन है आपको। जैसे ही आप उसे बोलेंगे किसी से या किसी से शेयर करेंगे या लिखेंगे, वो सरफेस पे आएगी, रिलीज हो जाएगी। और फिर उसको, उन वुंड्स को हील करने के लिए आपके पास तरीके हैं, ईश्वर आपको तरीके दिखाएगा, लेकिन उसे रिलीज करना होगा आपको। प्लीज, ग्रुप नंबर 1, विशुद्धि चक्र कह रहा है कि उस दर्द, उस पीड़ा को रिलीज करें, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र, यह है एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, एज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आज्ञा चक्र आपका कह रहा है कि यहाँ पर आपको अगर जीवन में आज्ञा चक्र के माध्यम से बहुत आगे न्यू बिगनिंग्स आपको आपके वेल्थ के मामले में मिल सकती हैं, आज्ञा चक्र के माध्यम से। ठीक है, आज्ञा चक्र कह रहा है कि अगर आप अपने, मतलब उस चक्र पे, इंट्यूशन पे, जो कि बेसिकली आज्ञा चक्र का सीधा रिलेशन इंट्यूशन से है, आपकी जो साइकिक आई है या साइकिक आपका जो व्यू है, जिसे कहते हैं ना कि आंखें बंद करके आपको क्या दिखता है, तो वो जो आई है वो है आज्ञा चक्र, थर्ड आई जिसे कहते हैं। ठीक है, थर्ड आई चक्र कहते हैं, राइट। तो आज्ञा चक्र कह रहा है कि आज्ञा चक्र के माध्यम से आप कई नई अपॉर्चुनिटीज, कई नई पोर्टल्स आपके आप खोल सकते हो, वेल्थ के, न्यू बिगिनिंग्स के, करियर में, मटेरियल्स में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आज्ञा चक्र के माध्यम से। तो ऐसा हो सकता है कि कई करियर अपॉर्चुनिटीज, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं, लेकिन चूंकि ये माइंड बीच में आ जाता है, आप उन्हें गवा देते हैं। आज्ञा चक्र कह रहा है कि प्लीज अपने इंट्यूशन पे, अपने मन की आवाज से, जो कि सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है, उस पर भरोसा करें, उसको सुने, उसको फॉलो करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आज्ञा चक्र आपका वो चीजें आपको दिखाएगा जो आपके लिए परफेक्ट है, बहुत सही रहेंगी। कई न्यू बिगनिंग्स के लिए आपको कई बेहतरीन रास्ते दिखाएगा वो, लेकिन बशर्ते आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना हो। आज्ञा चक्र आपसे ये कह रहा है, मन की आवाज सुनिए, आगे आने वाली कई न्यू अपॉर्चुनिटीज को आपके आज्ञा चक्र आपका आपके लिए सामने लाके खड़ा करते हैं। मन की आवाज है, आज्ञा चक्र ही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। क्राउन चक्र, माय गॉड, एस ऑफ कप्स, दिस इज ब्यूटीफुल। क्राउन चक्र कहीं ना कहीं आपका मुझे फीलिंग्स के बारे में बता रहा है, इमोशंस के बारे में बता रहा है, जैसे कि इमोशंस बह रहे हैं और जितना बहेंगे उतना ही वो क्राउन चक्र आपका एक्टिव होगा। क्राउन चक्र कहाँ होता है? ये हमारे सर के एकदम टॉप पे, थोड़ा सा हमारे स्कल से बाहर होता है। ओके, एकदम टॉप पे, जहाँ अमूमन आपने देखा होगा कि एक्सक्यूज मी, जहाँ पर पहले के जमाने में जहाँ पंडित जी लोगों की जहाँ पीछे चोटी हुआ करती थी, राइट, तो वो जगह जो है वो सहस्त्रधारा या क्राउन चक्र की जगह है। ठीक है, और स्पिरिचुअल है बहुत चक्र वो अर्थ रिलेटेड चक्र नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू यू नो अदर डायमेंशंस। नाउ आपका क्राउन चक्र आपसे कह रहा है कि
आपकी फीलिंग स्टेट जो है, जो आप फील करते हो, हुँ? उसमें एक नई बहार, नई बदलाव आ रहा है, नया कुछ नया आ रहा है। इमोशंस में न्यू एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग है। जिस तरीके से आपके इमोशंस पहले थे, उसमें बदलाव आ रहा है और डिवाइनली गाइडेड है ये न्यू बिगिनिंग। आपके इमोशंस जैसे फ्लो कर रहे हैं, मतलब वो पहले आपको आपके इमोशंस थोड़ा-सा तकलीफ दे सकते थे, लेकिन अब वो सारे इमोशंस जैसे फ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो की वजह से आपका सहस्त्रधारा चक्र कह रहा है कि लेट इट फ्लो, लेट इट गो, लेट इट रिलीज। जितना आप हल्के होंगे, उतना ही आपका सहस्त्रधारा एक्टिव होगा, बैलेंस होगा। ठीक है? तो जो इमोशंस आपको सर्व नहीं करते, उन्हें जाने दें, न्यू बिगिनिंग आने दें आपकी इमोशनल स्टेट में, और इस न्यू बिगिनिंग से आपकी क्राउन चक्र को बहुत मदद मिलेगी बैलेंस्ड होने में। और जहाँ क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ या बैलेंस हुआ, वहाँ ये समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन परमात्मा से उतना ही मजबूत हुआ। ओके, सो यस, द क्राउन चक्र इज सेइंग दैट रिलीज ऑल द इमोशंस व्हिच नो लॉन्गर सर्व यू, नेगेटिव इमोशंस सारे रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है? तभी नई बिगनिंग आएगी और तभी सहस्त्रधारा चक्र आपका बैलेंस्ड आएगा। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ, बुक नंबर 1। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, बुक नंबर 1। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके। आशा करती हूँ आपको भी ये रीडिंग सुन के अच्छा लगा होगा, देख के अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ आपको इससे गाइडेंस मिली होगी और आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी या किस चक्रा ने, किस मैसेज ने आपका ध्यान खींचा। ठीक है? तो यस, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करिए। ठीक है? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, नमस्ते, वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज हम आपके चक्रास के द्वारा आपके मैसेजेस लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं आपके चक्रास आपको। आज इस टारगेट रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको। मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। ठीक है? और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी मैसेज आपको बहुत रिलेटेबल लगी या बहुत आपको उसने हेल्प किया। ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके चक्रास क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हम यहाँ 7 चक्रास ले रहे हैं जो बेसिकली मेन चक्रास हैं, तो हम यहाँ 7 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधार चक्र विच इज़ रूट चक्र, और आगे बढ़ते हुए हम ऊपर क्राउन चक्र तक जाएंगे। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी शायद बताया है कि मूलाधार चक्र जहाँ आपके जेनिटल्स होते हैं, वहाँ मौजूद होता है। ठीक है? और थैंक यू। रूट चक्र इज ऑल अबाउट योर रूट्स, योर बेस, योर फाउंडेशन। ओके, लेट्स बिगिन। थैंक यू। रूट चक्र, my god, the empress, so beautiful. Number 2. Okay, then comes swadhisthana which is sacral chakra, queen of swords. Wow, आपको पता है ग्रुप नंबर 1 में sacral चक्रा के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स आया था और आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। वाओ। नेक्स्ट वी हैव मणिपुरा सोलर प्लेक्सस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव anahata which is heart chakra. Okay, the moon card. Next we have the throat chakra which is vishuddhi. Okay, six of swords. Next we have third eye chakra which is agya chakra. Wow, the eight of wands. Last but not the least, we have the crown chakra, Sahasrara, 10 of cups. Beautiful, beautiful. Wow. Okay. Group number 2. शुरू करते हैं मूलाधार से। रूट चक्र आपका, रूट चक्र आपका यहाँ आपसे कहना चाह रहा है कि अपनी जो, मैं किस वर्ड्स में कहूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपनी आपकी जो पैशन की एनर्जी है, यहाँ फर्टिलिटी की बात है ना। यहाँ आप देखिए,
तो द एम्प्रेस एंड द एम्प्रेस एनर्जी इज क्वाइट फर्टाइल, वो बहुत फर्टाइल है, ठीक है। फर्टाइल मतलब वो शी इज वेरी पैशनेट अबाउट हर सेक्सुअल एनर्जी, हर रिप्रोडक्टिव एनर्जी, हर सेंसुअल एनर्जी। तो जो वो पैशन है, जो वो एनर्जी है, उसे चैनल करिए। ग्रुप नंबर 2, मूलाधार कह रहा है कि क्योंकि मूलाधार जो आपका चक्र है, ओके, वो और सेक्रेल चक्र जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, सेकंड लास्ट, दोस टू आर responsible in your reproductive energy and your fertility and your sexual energy। तो चूंकि मूलाधार के लिए ये चीज आई है, यहाँ पर मूलाधार कह रहा है कि उस पैशन को चैनल करो। कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने उस चीज को ब्लॉक कर रखा है। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों ने, ये कोई खराब चीज नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ये कैसी बातें कर रहे हो, या ये किस तरीके की बात है। मैं कहती हूँ कि ये जीवन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा है। इस पृथ्वी पर जन्म देने का जो सौभाग्य है वो महिलाओं को मिला है, और ये जो ऊर्जा है, पैशन और ये जो मूवमेंट की ऊर्जा है, ये पुरुषों को मिली है। और जब ये चीज आपस में मिलती है तो ही एक नए जीवन का निर्माण होता है। तो ये इससे ज्यादा प्योर कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। ईश्वर का वरदान है जो लोग इसे किसी नए जीवन को जन्म दे पाते हैं, राइट। सो दिस एनर्जी, दिस सेक्सुअल एनर्जी, रूट चक्र कह रहा है कि वो बैलेंस होना चाहता है। वो इस पैशन को जब चैनल करेंगे आप, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल है, दी एम्प्रेस इज वेरी फर्टाइल, और वो सब चीजों को ना एम्ब्रेस करती है। तो भागिए मत उससे, उस चीज से भागिए मत। थोड़ा सा कभी ना उस तरीके से ड्रेसअप होइए जिसमें आपको अपने आप से प्यार हो जाए, राइट। यूज सम परफ्यूम्स, यूज लाइक यूज परफ्यूम्स, वेयर समथिंग विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एंड सेंशुअल, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ग्रुप नंबर 2 में कई महिलाएं हैं जो इस चीज से बचती हैं, जैसे खुद को सिकोड़ के रखती हैं। अगर उनकी कोई इस तरीके की कोई इच्छा है या इस तरीके की कोई डिजायर है, तो उस चीज को मार के रखती हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। योर रूट चक्र वांट्स दिस पैशन की एनर्जी, एंड वंस यू चैनल दिस पैशन की एनर्जी, योर रूट चक्र विल बी बैलेंस्ड। और रूट चक्र बैलेंस होने से पता है क्या होता है, आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, फियर भाग जाएगा, डाउट भाग जाएगा। सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज है जो मूलाधार चक्र के डगमगाने से आता है। डर पैदा होता है चीजों का, अनसर्टेनिटी का डर, फ्यूचर का डर, ये सब मूलाधार जब डिस्टर्ब होता है तो होता है। तो अगर आप इस चीज को बैलेंस नहीं करेंगे तो डर में रहेंगे, सेल्फ डाउट में रहेंगे। इन सब चीजों को अगर हटाना चाहते हैं, एम्प्रेस की ऊर्जा में आइए ना। एम्प्रेस का की चारों उंगली घी में है, सर कढ़ाई में है, उसके पास पैसा भी है। वो एक्सक्यूज मी, वो अपनी फेमिनिटी को भी फेमिनिटी यानी कि अपनी वो महिला है, इस चीज को वो गर्व से वो कहती है कि हाँ मैं हूँ, और मैं अपनी पैशन को चैनल करूंगी, मैं अपनी सेंट्रल एनर्जी को चैनल करूंगी, सेक्सुअल एनर्जी को चैनल करूंगी। वो एम्प्रेस है। प्लीज डू दिस, ओके, इन ऑर्डर टू बैलेंस योर मूलाधार। मूलाधार आपसे यही कह रहा है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बहुत हो गया, जैसे मुझे सुनाई दिया, बहुत हो गया। अब अपनी सीमा बना के चलो, बाउंड्री सेट करो, अपनी बात रखो। स्वादिष्ठान चक्र भी काफी आपका स्वादिष्टान चक्र कह रहा है कि जैसे आपको यहाँ हेल्दी बाउंड्रीज बनानी होंगी। और हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है किस चीज से, जैसे कि पहले आपने लोगों के लिए बहुत जैसे किया है, या यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी है कि जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना अपनी बात रखती है और कहती है कि सुनूंगी मैं तुम्हारी, लेकिन मेरी भी सुनो तुम। इस तरीके की एनर्जी होती है। तो पहले शायद आपने लोगों की सुनी है, बस अपनी कही नहीं। अब समय आ गया है कि स्वादिष्ठान चक्र कह रहा है कि अगर आप स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस में आना चाहता है, तो कह रहा है कि आपको बस एक चीज करनी है, वो ये है कि बाउंड्रीज सेट करो, हेल्दी बाउंड्रीज, कि कब कितना सुनना है, किसी की क्या सुनना है, और कब अपनी बोलनी है, ओके। तब आप ना फील की एनर्जी में आएंगे। यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील नॉट यूज्ड,
यू विल फील गुड, यू विल फील नाइस, यू विल नॉट फील कि एज इफ मुझे यूज किया गया है एज अ डस्टबिन अपनी सारी बात रखने के लिए, अपनी सारी बात सुनाने के लिए। ऐसा मत करिए। अगर आप अभी तक ये करते आए हैं कि दूसरों की सिर्फ सुनते 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 सुनते, नहीं, प्लीज स्टार्ट सेइंग, कम इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स। स्वादिष्ठान कह रहा है कि मुझे जरूरत है आपकी हेल्दी बाउंड्रीज की। ओके, यस। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द सोलर प्लेक्सस। क्या कह रहा है आपसे? मणिपुरा, ये आपके नाभि में स्थित होता है। वेर बाय द वे स्वादिष्ठान आपके लोअर अब्डोमेन में मौजूद है, जेनिटल्स और नाभि के बीच में। ओके, ये है आपके नाभि पर मणिपुरा। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि रफ्तार, रफ्तार से घूम रहा है भाई वो। रफ्तार चाहता है, रफ्तार चाहता है, लेकिन स्पीड चाहता है वो। मणिपुरा चक्र कह रहा है कि स्पीड लाओ लाइफ में। स्पीड कैसे ला सकते हैं? स्पीड ला सकते हैं। हाँ, ये बहुत अलग सी ऊर्जा है। ये कह रहा है कि मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे लाइफ में एड्रेनलिन रश चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कभी ना हम रोलर कोस्टर पे बैठते हैं तो उसमें काफी स्पीड होती है ना, झूले पे बैठते हैं काफी हम स्पीड में होते हैं। तो ये उसकी बात कह रहे हैं मुझे स्पीड चाहिए, मुझे एड्रेनलिन रश चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे आपको ना एड्रेनलिन रश, सेफ रहिए लेकिन एड्रेनलिन रश मिले। ये राइड्स पे जाना हो सकता है, ये हो सकता है कि आप किसी वाटर पार्क जाएं, वहां पर आप स्लाइड्स पे जाएं। स्पीड आती होती है ना स्लाइड्स पे। तो बेसिकली मणिपुरा सोलर प्लेक्सस आपका कह रहा है कि मुझे स्पीड चाहिए, मुझे कुछ तूफानी चाहिए, एक्साइटिंग चाहिए लाइफ में। और तब वो बैलेंस हो जाएगा बहुत अच्छे से। वो बैलेंस होना चाह रहा है, वो स्पीड चाह रहा है आपसे। और मणिपुरा जब बैलेंस्ड होता है वो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लाता है लाइफ में, पावर लाता है, अथॉरिटी लाता है। ओके, तो एड्रेनलिन रश की जरूरत, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए ना जिसमें आपको बचपन याद आ जाए। स्पीड होती थी ना बचपन में हमारे, क्या दौड़ रहे हैं, झूले पे जा रहे हैं, फ्लाइट्स पे जा रहे हैं, वाटर पार्क जा रहे हैं, है ना, रोलर कोस्टर पे जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। मणिपुरा कह रहा है कि डू दोज एक्टिविटीज विच ब्रिंग एक्साइटमेंट इन योर लाइफ, स्पीड इन योर लाइफ, एंड देन आई विल बी वेरी हैप्पीली बैलेंस्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज हार्ट चक्र। हार्ट चक्र बहुत डीप मैसेज लेकर आया है आपके लिए। हार्ट चक्र आपके चेस्ट में मौजूद होता है, बीचों बीच में। ठीक है, हार्ट चक्र कुछ डीप मैसेज लेके आया है। ये शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। मतलब ये है कि बैलेंस करो किस चीज को। आपका हार्ट चक्र बैलेंस तभी होगा जब आप अपने अपने माइंड में अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करेंगे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या होती है कि अभी तक अमूमन हमारे बचपन से अभी तक जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमारी पेरेंटिंग हुई है, ये सोसाइटी ने हमें जैसे बताया कि भाई ये उंगली टेढ़ी है, ये सीधी है। अब मैं कह रही हूँ कि ये सीधी है, ये गलत हो जाता है भाई। तो आज तक लोगों ने हमें ये बताया है कि ये सही है, ये गलत है। कभी कभी कुछ अपने फायदे के लिए भी इस सोसाइटी ने गलत चीजों को भी सही बता दिया और सही चीजों को भी गलत बता दिया, राइट। सो यहाँ है कि सबकॉन्शियस, तो ऐसे में सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ हमारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं और उसी के तहत हम रोबोट की तरह जिंदगी भर चलते रहते हैं। तो हाथ चक्रा कह रहा है कि उन प्रोग्राम्स को ना जरा देखो, क्या वो ठीक है तुम्हारे लिए? क्या ठीक है? बचपन से अगर आप कोई एक चीज करते आ रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो जवानी में और बुढ़ापे तक कि वो आपके लिए ठीक रहे? ये जरूरी नहीं, राइट। सो क्वेश्चन योर प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ट्राई टू चेंज थिंग्स, पैटर्न तोड़िए। कोई चीज हो रही है ना सालों से तो उसे क्वेश्चन करिए, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और जिस दिन आप क्यों कहेंगे ना ये क्यों हो रहा है, रीजन जानने की कोशिश करिए। पत्थर की लकीर जैसे लकीर पीटिए नहीं, प्लीज क्वेश्चन करिए, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करिए। हर चक्रा कह रहा है कि जिस दिन तुम सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दोगे मैं बैलेंस हो जाऊंगा। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग आपकी, अपने पैटर्न्स को देखिए, फैमिली में चले आ रहे पैटर्न्स को देखिए, लाइफ में आपके चले आ रहे पैटर्न्स को देखिए और उन्हें क्वेश्चन करिए। क्या कुछ बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो वहीं आपका वो पैटर्न, वो प्रोग्राम ना खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा और आपकी प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। ठीक है, जिस दिन आपकी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे जिस दिन आपने काम करना शुरू किया, हार्ट चक्र बैलेंस हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज डीप, दिस वाज वेरी डीप मैसेज। नाउ वी हैव विशुद्धि। ये है आपका थ्रोट चक्र, ये आपके थ्रोट में मौजूद होता है जहां थायराइड ग्लैंड होता है।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स है मूवमेंट। और यहाँ फिर ये बात हो रही है कि जैसे अम, विशुद्धि चक्र भी यही कह रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशनिंग रही है, आपको मूवमेंट की आपको ना एक जर्नी की जरूरत है, आपको एक प्रोसेस की जरूरत है। ग्रुप नंबर 2 विशुद्धि भी कह रहा है कि इस प्रोसेस पर चलो। किस प्रोसेस पर? अपने माइंड के बने हुए पैटर्न्स को देखो और मूव करो फ्रॉम योर करंट सिचुएशन टू योर नेक्स्ट सिचुएशन। कैसे करोगे मूव? विशुद्धि चक्र कह रहा है कि मैं तब बैलेंस हो जाऊंगा। इस विशुद्धि चक्र को मूवमेंट की जरूरत है। किस चीज की? आपकी मूवमेंट की जरूरत है फ्रॉम दिस करंट सिचुएशन टू नेक्स्ट सिचुएशन। और कब मूव करोगे आप? जब आप अपने सबकॉन्शियस पर काम करना शुरू करोगे। ये और ये मैसेजेस आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं मुझे। तो हार्ट और विशुद्धि चक्र दोनों कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे काम करिए, अपने पैटर्न्स को देखिए, जो गलत पैटर्न्स हैं उन्हें क्वेश्चन करिए। सिर्फ इस वजह से क्योंकि सालों से हो रहे हैं अभी भी हम फॉलो करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है? तो प्लीज प्लीज क्वेश्चन योर पैटर्न। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग की जर्नी पर चलिए, शुरू करिए उस प्रोसेस को। इस मूवमेंट से विशुद्धि चक्र भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो एक पन दो काज हो जाएंगे। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड हम आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र 8 ऑफ wands की एनर्जी कह रहा है। तो आज्ञा चक्र आपका आईब्रोज के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच मौजूद होता है। थर्ड आई चक्र कहते हैं इसको। आज्ञा चक्र कह रहा है कि बहुत सारी न्यू और रॉ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आज्ञा चक्र के माध्यम से आपकी लाइफ में आना चाहती है। आज्ञा चक्र कह रहा है मैं बैलेंस होना चाहता हूँ, मैं उस एनर्जी को आपकी लाइफ में लाना चाहता हूँ। लेकिन क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, आपको इंट्यूशन पे भरोसा करना होगा। मेडिटेट करेंगे थर्ड आई चक्र पे तो बहुत ही रॉ और पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ पड़ेगी। अब इस एनर्जी को, ऊर्जा को आप अपने हित में कैसे इस्तेमाल करते हैं? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। इसे आप अपने हित में इस्तेमाल करें। आपकी तरफ ऊर्जा भेज रहा है यूनिवर्स, भेजना चाहता है, आगे चक्र कह रहा है। लेकिन आपको वो ऊर्जा तभी आप अनलॉक कर पाएंगे उसे जब आप आज्ञा चक्र पर वर्क करेंगे। आज्ञा चक्र पर वर्क कैसे करेंगे? मेडिटेट करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, बेसिकली फोकस करिए आज्ञा चक्र पर। बहुत लोग यहाँ त्राटक क्रिया भी कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट को बनाइए और उस पॉइंट पर बिना आंख झपकाए फोकस करिए। तो आज्ञा चक्र पर काफी आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। तो जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, बैलेंस्ड होगा, तो ये न्यू गुड पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ पड़ेगी। दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सक्सेस। ये कुछ भी हो सकता है, ये एनर्जी कुछ भी है, ये रॉ है, पॉजिटिव है। सक्सेस, करियर सक्सेस, रिलेशनशिप सक्सेस, मनी, ये कुछ भी हो सकता है। सो दिस एनर्जी, जिस जिस इंसान को जो आवश्यकता होती है वो वैसी ही बन जाती है ये ऊर्जा। तो ये आना चाहती है। आज्ञा चक्र कह रहा है कि मैं माध्यम बनूंगा आपका, आपकी जीवन में ये एनर्जी लाने का। लेकिन आपको आज्ञा चक्र पर बैठना होगा, आज्ञा चक्र पर फोकस करना होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। दिस इज 10 ऑफ कप्स। क्राउन चक्र के लिए यहाँ पर, क्राउन चक्र आपका कहाँ मौजूद होता है? सर के एकदम टॉप पर। स्कल हमारा जहाँ है, स्कल के टॉप पर एकदम थोड़ा सा हमारे स्कल से हल्का सा बाहर होता है। ठीक है? क्राउन चक्र कहते हैं उसे, हिंदी में हम सहस्रदा कहते हैं उसे। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आपका क्राउन चक्र कह रहा है कि खुश रहिए। ब्लेसिंग्स हैं आपके इर्द गिर्द, आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप ये शुक्र मनाइए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको अच्छा पार्टनर मिल गया। बच्चे हैं आपके तो उनके किलकारियों से, उनकी हंसी से खुश हो जाइए। कितने ब्लेस्ड हैं आप खुश हो सकते हैं, हंस सकते हैं, हाथ पैर सलामत है, घर में खाने को है, अबंडेंस है घर में, सर के ऊपर छत है। ऑल दीज आर ब्लेसिंग्स, राइट? सो प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स। और सहस्त्रदा चक्र कह रहा है कि मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा जब आप खुश होते हैं। आप खुश होंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। आप ब्लेस्ड हैं जिस दिन आप ये क्लेम करेंगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, कितने ब्लेस्ड हैं। अगर घर में आपके गर्मियां भरी हैं, अगर घर में आपकी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सब स्वस्थ है ना, तो आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई इंसान नहीं है। तो प्लीज ब्लेसिंग्स को क्लेम करिए, ग्रेटफुल रहिए और सहस्त्रदा एक्टिव हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस रीडिंग से जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं, आप उसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे और आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली है इससे।
ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से चक्र का मैसेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, रिलेटेबल लगा, राइट? और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।